वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, दिल खुश हुआ आपको देखकर आज। बेशक, सेम है माशाल्लाह। कैसा एक्सपीरियंस रहा आतिफ साहब के साथ काम करके, एक टैलेंटेड बंदे के साथ? इट्स लाइक अ फैमिली। मतलब जब आप क्या? किसी के साथ बैक टू बैक काम करते हो तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आपके फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। माशाल्लाह। और काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। नए नए आइडियाज़ पे हमने काम किया। परी भी एक मुख्तलिफ किस्म का सब्जेक्ट था जिस पे हमने काम किया। और जो पीछे तो देखो, जो मूवी हाँ। आ रही है इंशाल्लाह ईद के बाद, तो उस पर भी हमने जो काम किया तो वो बड़ा मज़े का एक कह लें, हॉरर कॉमेडी कह लें उसे। हाँ हाँ। और वो दिलचस्प किस्म की एक स्टोरी है क्या बात जो है। हर किसी के लिए है, नॉट इवन द सीनियर जनरेशन, हर किसी के लिए है वो। हाँ। तो उसे बच्चा भी देख सकता है, वो भी इंजॉय करेगा, ऐसे हाँ। बड़े भी देख सकते हैं। वो भी और बड़ी enjoy करेंगे। फैमिली ओरिएंटेड मूवी है ये। क्या बात है। तो पीछे तो देखो एक अलग मूड की मूवी थी, परी मूवी एक अलग मूड की थी आतिफ साहब, तो इसमें क्या दोनों में डिफरेंशिएट रहा? डिफरेंशिएट चाहिए था जब मैं फिल्म का सोचा था मैंने पहले, जब जैसे मेरे वालिद सिनेमा बिजनेस में थे, हिल टॉप सिनेमा था हैदराबाद में, तो वहाँ मैनेजर भी थे, मूवीज भी लगाते थे। तो 70s की कुछ फिल्में थी जो ओमन हो गई है, तो वो फिल्म मेरे जहन में थी, फाइनल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह। तो मैंने कहा कोई ऐसी फिल्म पाकिस्तान में बनाई जो प्योर हॉरर हो विद स्टोरी टेलिंग हो, उसके अंदर बताया जाए, कोई ड्रा यानी। तो उसमें मेरा पैगाम था उस फिल्म के अंदर कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहिए, परी का पैगाम जैसा कि उसमें वो कहानी उसी के गिर्द घूमती है। जो मेरी अभी जो फिल्म है पीछे तो देखो, ये भी मैं हॉरर बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा कि अब वो कमर्शियल काम किया जाए थोड़ा सा। तो इस फिल्म का जो मौजू है वो ये है कि जब तक आप इंसान को माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेंगे। क्या बात है, क्या बात तो है। ये हाँ। उसका पैगाम ये था, इस फिल्म का पैगाम ये। क्या बात है, क्योंकि बहुत अच्छा मैसेज मैं है। ये समझता हूँ कि ड्रामे की या फिल्म के पैराए में कोई भी बात की जा सकती है। आई एम द नंबर 1 राइटर, पाकिस्तान का पहला राइटर था मैं कि जिसने मुहर्रम हराम का एक ड्रामा लिखा, सफीर इश्क के नाम से, जिसमें हमारी शहीद ने एक्टिंग की थी। तो मुझसे जब मैं गया वो लेके हम टीवी पे, तो उसने तानापा ने कहा कि ये क्या, तुम यानी आग लगवाओगे यहाँ पर। तो मैंने कहा ड्रामे के पैराए में कोई बात की जा सकती है। तो वो ड्रामा था पाकिस्तानी टेलीविजन की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम मुहर्रम में वो ड्रामा चला था, सफीर क्या इश्क। बात है। उसको मौजू बनाया था नवाज शरीफ को, उनकी याद को, उनके गम को। डायरेक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा आतिफ भाई, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर होता है वो किसी चीज़ को भी प्रेजेंट करता है, तो कई लोगों की सोच ये होती है कि डायरेक्टर्स लोग ड्रामा या फिल्म इसलिए बनाते हैं कि पैसा कमाने के लिए। आपका भी कुछ ख्याल ऐसा ही था, या कुछ पब्लिक को मैसेज देना चाहते हैं, कुछ अच्छा उनके लिए प्रेजेंट करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, हम जैसे बैठे ना यहाँ पर, तो सबसे पहले जो प्राइमरी जो हमारा एक है बेसिक जो है वो तो ये है कि सैलरी भी मिलती होगी लोगों को, जितने भी लोग हैं तो अपना घर का किचन चला रहे हैं, वो भी ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कोई भी चीज़ पेश की जाए, चाहे वो ड्रामे की शक्ल में हो या स्टॉक की शक्ल में हो, उसको कोई ना कोई पैगाम होना चाहिए। कि हम जो कहते हैं कि जो हमारी जो फील्ड है ये जहनों की आबियारी करती है, सोसाइटी की, उसको बताती है नॉर्म्स क्या हैं, अखलाक क्या हैं। ये अगर हम सही सच में, जैसे मैं कहता हूँ, मैं जो भी ड्रामा लिखता हूँ, तो मैं वो ड्रामे जब लिख रहा होता हूँ या फिल्म लिख रहा होता हूँ, तो कहता हूँ मैं वो ऐसी चीज़ लिखूँ जो अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकूँ, जी, सही बात है। कि सब एंजॉय करें, उसमें जो पैगाम भी है वो भी चला फैमिली जाए। पार्ट हो। हाँ, तो ये भी ज़रूरी है। और जो जहाँ पर है कि जाहिर बात है शो बिजनेस है, तो बिजनेस भी है, वो तो ज़रूरी वो है। भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी आंधियों में जलते फातिमा की अज़मत को क्या समझ सके कोई, एक माँ की गोदी में दो इमाम पलते हैं। इन 4 मिनट के कलाम से आगाज़ कर रहा हूँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बात की थी भाई, और कितनी खूबसूरत अंदाज में, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हैं। खबर जो हसन मुज्तबा के आने की,
खबर सुनी जो हसन मुश्तबा के आने की सदाएं आती हैं फूलों के खिलखिलाने की। देखिएगा कि जिना में रुकने तैयारी नहीं को रसूल अल्लाह यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। और बरोज़े मज़ीद करूँगा। मुझे बताएं अशरफ भाई कि पाक मेमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का जहन में ख्याल कैसे आया? यार हम जितने भी मेमन हैं ना स्पेशली ये आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि एक खैर की बात है कि जब कुछ थोड़ा सा अल्लाह ताला नवाज देता है माशाल्लाह तो कुदरत की तरफ से ये करम शुरू हो जाता है और ये ख्याल दिल में आ जाता है कि इस खैर में दूसरों का भी हिस्सा हो। हाँ। फिर एक तो एक है ज़कात का पहलू भी है कि आदमी ज़कात भी अपनी देता है जी जी। और दूसरा ये कि वेलफेयर एहसास के साथ चल रहा होता है कि आप इर्द गिर्द अपने देख रहे होते हैं कि मामला क्या हैं। तो करम जब अल्लाह का हो तो उस करम में खैर जो है फिर आप जब भी बढ़ सकती है जब आप इस तरह सोचने लगे कि भाई इस खैर में वो लोग भी शरीक हो जाएं जिनका इस पे हक बनता है। हक बनता है और हक बनता है तो फिर बस वो सिलसिला शुरू हो गया। और मैं आपको बताऊं ये 1988 से ये मेरी पाक मेमन वेलफेयर चल रही है माशाल्लाह और माशाल्लाह। ये इसके बाद फिर मैंने दो तंजीमें मैंने अपने दोस्तों के साथ बनाई। एक तो लाइन्स एरिया सिविल सोसाइटी बड़ी है वो काफ़ी बड़े वसी पैमाने पे काम हो रहा है उस पर भी। वो उसी एरिया में मुश्तमिल है वो लाइन्स एरिया को ही पूरा मतलब तकरीबन 9 लाख की आबादी है। बहुत बड़ा एरिया लाइन्स एरिया। और भी तंजीमें काम करती हैं लेकिन ये हमारी तंजीम जो है काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी बड़ा काम कर रही है। बहुत ही अच्छे पैमाने पे काम कर रही है। मोटिव क्या है आपका? बस खिदमत है। अब इसको किसी भी सूरत में लिया जा सकता है। जैसे आप कह सकते हैं राशन की शिकल में है। हाँ। फिर ये आपका सर्दियों में जैसे होते हैं ब्लैंकेट वगैरह बांटना। फिर मेडिकल कैंप हैं। फिर ये जैसे सब्जियों के लिए वो स्टॉल लगा लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर ये कि भाई आपका कह लें कि कुछ चीज़ों का सिलसिला है कि मेडिकल के हवाले से कि भाई किसी को मेडिकल कैंप के अलावा मेडिकल किसी को देनी है तो वो प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से छोटे छोटे काम। बहुत से ऐसे मामला भी होते हैं कि कोई इमरजेंसी में किसी के ब्लड का है डोनेशन का मामला है तो उसको भी यानी उसका हमारा वो काम इस तरह का है कि चैरिटी की बुनियाद पे जो भी पॉसिबल हो और जिसके लिए जो हो सके क्योंकि लोग भी अच्छे खासे हैं वॉलंटियर भी बहुत हैं और बड़े जुनूनी लोग हैं। मेरे जो दोस्त अहबाब हैं तो उसको बहुत अच्छे से चला रहे हैं। अभी देखें अब आपको बताऊं कि अभी राशन का सिलसिला चला। फिर ये कि अभी सब्जी का एक प्रोग्राम चल रहा है। फिर ईद से पहले वो गोश्त बांटने वाला सिलसिला गरीबों का। तो ये सिलसिले कुछ ना कुछ साल भर चलता रहता है। तो क्या आप नौजवानों के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं? नौजवानों के लिए हमने एक छोटा सा बेरोजगार स्कीम वाला सिलसिला था उसमें कुछ थोड़ा काम किया था। लेकिन वो क्या है कि उस पर फंडिंग के अलावा उसको थोड़ा सा
कहा जा सकता है कि बहुत ही मुनज़्ज़म होकर काम करने वाली गुंजाइश है। और बड़े पैमाने पे ऐसा नहीं है कि आपने 40-50 हज़ार किसी को कोई चीज़ लगा दी और काम करवा दिया। किसी वक्त तो ये हो जाता था कि आपने एक ठेले लगा के दे दिए, छोले की दुकान दे दी, आपने 40-50 हज़ार में रोज़गार लगा दिया। अब इतने में रिक्शा भी तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए से कम का नहीं है। और ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। जन्नत में सैयदा की कनीज़े जहाँ रहे, जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरी माँ वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जा रहे, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जा रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ। ने देखा क्यों ना फरिश्ते प्यारे से मिलते, निस्बत ही कुछ ऐसी थी कोई नबी से आ न सके हम। राहत ही कुछ ऐसी थी भूल गए रोज़े पे बुला लेना। मुजरिम हूँ ज़माने का महशर में भर भरना। रुसवा ज़माना कमली में छुपा लेना। मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना। जब क़ज़ा अब ये मैंने शेर लिखा था, आखिरी पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अमजद ने पढ़े थे जो ये आखिरी मिसरे थे, था इतना सर्जन से अल्फाज भी रोते थे। अमजद पे करम इतना सरकार। ये बताएं जुनैद भाई, रमज़ान मुबारक तो सबके ही गुज़र बसर होता है, ख़ास तौर पे ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में क्या किरदार होता है आप लोगों का रमज़ान मुबारक कैसे गुजरता है? बिल्कुल वैसे ही गुजरता है जिस तरह से औरों के गुजरते हैं। और फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जैसे आप लोग का, जैसे हम लोग हैं आप और मैं, तो हम शूट्स वगैरह पे होते हैं, लेकिन उस पर भी हमारा रोज़ा होता है। हाँ। तो उस दौरान हमें जितना हैट्रिक हमें काम करना पड़ रहा होता है, सारी चीज़ें से गुजरना पड़ रहा होता है, तो प्रॉपर्ली आपके जो रोज़े हैं वो किसी चीज़ के वो नहीं है ना, मतलब आपने रोज़ा रखा है तो अल्लाह ताला एहसान नहीं किया, एहसान नहीं किया, मोहब्बतों का दर्ज देता है। इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या काम नहीं कर रहे जी। इट्स मतलब ये सिर्फ ये है कि आप अपने काम पे, जैसे लोग जॉब पे जा रहे हैं, हम अपने जॉब पर जा रहे हैं, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या बात है, क्योंकि अशरफ भाई वो हम कई डायरेक्टर्स को देख रहे होते हैं, तो वो जब वो ऑन शूट होते हैं तो बड़ी गर्म मिजाजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं डॉक्टर ऑनलाइन के नाम से, माशाल्लाह, जिसमें ये कि रात को कभी भी आपको किसी भी डॉक्टर की इमरजेंसी की सिचुएशन में ज़रूरत पड़े, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, आपको फ़ौरन जो है रिस्पॉन्ड मिलेगा। डॉक्टर भी डिटेलाइज मिलेंगे हमें। जी जी, क्या बात है। तो उसमें मुनफरिद हम कैसे कर पाएंगे ये अच्छा है और ये सही नहीं है? जी, वो प्रॉपर हमारा पेज बना हुआ है, उसमें सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन मेंशन होगी। जी, जैसे हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, बर्गर ऑर्डर करते हैं, इसमें ये स्पेशलिटीज़ हैं, तो उसमें
नहीं, ऑनलाइन कंसल्टेशन करेंगे वो। क्या बात है। ऑनलाइन कंसल्ट वो बता दें कि नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन से हॉस्पिटल लेके जाएं आप, कहाँ पे आपको फर्स्ट एड मिल सकती है, तो वो चीज़ें वो गाइड देखें जुनैद अख्तर भाई क्या जदीद दौर आ गया है। अब आपको डॉक्टर्स की सर्विसेज भी नाजरीन होम सर्विस पे मिलेंगी और बाय फोनिक मिलेंगी और घर पे आपके आधी रात को डॉक्टर हाजिर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये हाँ, कि इंटीरियर में काम कर रहे हैं। इंटीरियर पे काम कर रहे कराची हैं। में तो हम सब बहुत से लोग किसी न किसी तरह से अवेयर होते हैं, वहाँ ये फैसिलिटीज लोगों को मिलना ये बड़ा appreciate ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। अली भाई, नुसरत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल आपके जहन में आया जो आपने वाले के सिलसिले में बताया, इसका मेन विजन और मिशन क्या है? मेन विजन और मिशन ये है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियाँ बचाई जाएं। हाँ। क्योंकि अभी भी जिना हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर, ये जितने भी हॉस्पिटल हैं, इंटीरियर से लोग आते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं होती। वो बेचारे इधर उधर स्ट्रेचर लेके भाग रहे होते हैं, लेकिन प्रॉपर जो असल वार्ड में जिसमें उनको एडमिट होना है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते। उसके अलावा हम मेंटल हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस पे भी हम काम कर रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर पे हमारी टीम ने बहुत काम किया है, मेंटल हेल्थ पे भी, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है उसको कोई आजकल बीमारी नहीं मानते लोग। काफ़ी हो सकता है मैं मेंटल हेल्थ का पेशेंट हूँ या आप मेंटल हेल्थ के पेशेंट हो, किसी को पता ही नहीं है कि उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, और फिर लोग सुसाइड की तरफ अटेम्प्ट करते हैं। तो उसके लिए अलग हमारी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी टीम बनी हुई है, वो काउंसलिंग वगैरह करते हैं उनकी, और जो उस कंडीशन से उनको वो निकालते हैं। उसके अलावा ब्लड ईमान का सौदा न करेंगे, जन्नत में मुसलमान कभी जा नहीं सकता, जन्नत में मुसलमान कभी जा नहीं सकता जब तक मेरे सरकारी इशारा न करेंगे। सरकार से बनते हैं, मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से बनते हैं। हाँ, मैं जिनसे वफा हूँ मुझे क्या कोई खरीदेगा, मैं जिनसे वफा हूँ मुझे क्या कोई खरीदेगा। मैं सस्ता नहीं आपके, मैं सस्ता नहीं आपके, बाजार से निस्बत